वो कौन सा भूख? शास्त्रकार कहते वो भूख है ध्यान करने का भूख। ध्यान करने की भूख लगी है, अगर यह भूख लग जाए तो सब भूख इसके अंदर में आ जाए। यही भूख जल्दी नहीं जगती है। धन कमाने की भूख है, घूमने का भूख है, ये सब भूख है। लेकिन सत्संग और ध्यान करने की भूख बहुतों को नहीं होती है। अब भूख लगती क्यों है? भूख इसलिए लगती कि भूख में दो अक्षर है, भू और ख। ख कहते हैं खगोल को, अर्थात आकाश को। भू कहते हैं धरती को। आकाश और धरती के बीच में जो भी प्राणी रहेगा उनको भूख लगेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए सबको कोई न कोई भूख है। किन्हीं को नाम कमाने का भूख है, किन्हीं को प्रसिद्धि होने का भूख है, किन्हीं को ऊंचा उठने का भूख है, सबको भूख है। लेकिन सब भूखों पर भारी जो है वो है ध्यान और सत्संग। अगर ये भूख जग जाए तो परम कल्याण है। सत्संग ध्यान का भूख जिनके भीतर में नहीं है, संत महात्मा गण कहते हैं उनके कभी पेट भरने वाले भी नहीं, कभी पेट नहीं भरेंगे। इसलिए भगवान शंकर से पूछते हैं मां पार्वती को सबसे अधिक लाभ कहां? तो भगवान शंकर कहते हैं कि संतों के समागम में सबसे ज्यादा लाभ है। कौन सा लाभ यहां पर है? इस लाभ से कभी घटने वाला लाभ नहीं मिलेगा आपको, सब दिन बढ़ने वाला लाभ मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सत्संग करते हैं उनके जीवन में जो पुण्य इकट्ठा होता है और धन इकट्ठा होता है कि घटता नहीं बढ़ता है, दिन दिन बढ़ता सब है, बढ़ते जाते हैं। इसीलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं जो सत्संग करते हैं क्या होगा उनको? सत्संग छोड़ करके आप कार्य करने के लिए दक्ष तो होते हैं, लेकिन कहा जो सत्संग करके आप अपने काम में दक्ष होते हैं तो काम आसानी से सरलतापूर्वक होता है। गुरुदेव की वाणी में है नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सा। अपने आप काम आपका सरकेगा, अपने आप काम आपका बढ़ने लग जाएगा, अपने आप आपका काम होने को रहेगा। इसीलिए सत्संग छोड़ करके जो काम में मन लगाते हैं तो संत महात्मा जन तो उस काम में विलंब होता है, उस काम में आपको दिक्कतें भी आ सकती हैं, जल्दी नहीं भी हो सकती है। लेकिन सत्संग करके जो काम करने जाते हैं वो काम अनायास भी हो जाता है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं नित्य प्रति सत्संग करो। सत्संग से सदैव याद रखिएगा कभी हानि नहीं होती है। किसी भी परिस्थिति में सत्संग से हानि नहीं होती। सत्संग करने वाले की बुद्धि प्रमार्जित रहती है। सत्संग करने वाले की बुद्धि संशयात्मक नहीं होती है। सत्संग करने वाले की बुद्धि स्थिर और सुदृढ़ रहती है। सत्संग करने वाले का विचार उत्तम और समन्वयकारी विचार हुआ करता है। इसीलिए सत्संग से धैर्य मिलता है, जीवन का सहारा मिलता है, अपने जीवन को उद्भव की तरफ ले जाने की क्षमता होती है और अंतराकाश में सैर करने की योग्यता आती है। इसीलिए
संत महात्मा गण कहते कि सत्संग कीजिए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सबसे पहली जो स्थिति प्राप्त आपके जीवन में होगी वो आपकी अच्छी बुद्धि होगी। और अच्छी बुद्धि के बिना समस्त संसार के पदार्थ मिल जाए फिर भी आपको आप सदमार्ग में या सही दिशा की तरफ नहीं ले जा सकते। अच्छी बुद्धि होगी तो आप आराम से जीवन को सुखपूर्वक काट लेंगे। बुद्धि अच्छी नहीं रहेगी, सब कुछ रहते हुए भी आपकी जिंदगी अच्छे से कटेगी। सुने हम एक बड़ी अच्छी कहावत है, पूत कपूत तो का धन संचय, अब पूत सपूत तो का धन संचय। कहावत है आपने अच्छे बना दिए पुत्र को तो धन कमाने की आवश्यकता आपको नहीं, वो कमा खा लेंगे। और पुत्र कपूत है, अच्छा पुत्र नहीं है तो खूब धन रखे कमा कर को भी उड़ा देंगे। इसीलिए उन व्यक्तियों को सत्संग में जरूर लगाएं। सत्संग में लगाएंगे तो आपके कमाए हुए धन को बढ़ाएंगे, घटाएंगे नहीं। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं अच्छी बुद्धि पहले मिलती है कहाँ? सत्संग में। दूसरी बात कही गई, जिनकी बुद्धि अच्छी होती है उनका यश फैलता है, कृति फैलती है। जिनके यश फैलते हैं तो उनके लिए जब संसार से वो प्रयाण करते हैं अर्थात संसार से जाते हैं, उनके लिए रोते हैं। जब रोते हैं तो इससे पता लगा लीजिएगा आप लोग उनके लिए अधिक रो रहे हैं तो कुछ तो वजह है। कहाँ हो जाएंगे? तो संजोग से एक नगर में एक नगर वधू का कोठा था। एक शेठ की मृत्यु हुई थी। अपनी दासी से कहती है कि दासी एक बार पता लगा के आओ तो वो सेठ कहाँ गए, स्वर्ग गए कि नरक गए। उसी होकर के एक महात्मा जी गुजर रहे थे। महात्मा जी सोचते दासी कैसे पता लगा लेगी स्वर्ग के नरक गए। महात्मा जी ठहर गए। दासी आई और कहा मलकिन जानते हैं मालकिन, वह सेठ जी स्वर्ग गए। महात्मा जी ग्रहण है कि वहां पे पूछते हैं कि हे देवी तुमने कैसे जान गई कि स्वर्ग गए? कहा महाराज ये तो आसान बात है, जिनके लिए लोग जी जान से रोते रहे तो समझिएगा वो व्यक्ति स्वर्ग गए, और जिनके लिए लोग कह दे भले ही संसार से चला गया, बड़ा ही पापी व्यक्ति था, खतरनाक था, तो समझिएगा वो व्यक्ति नरक चले गए। ये तो आसान बात है। तो कह रहे हैं कि जिनके यश फैल जाते हैं उनकी गति उत्तम होती है। अर्थात यश कब फैलेगी? जब वो सत्संग करेंगे, बुद्धि अच्छी होगी, विचार अच्छा होगा, लोगों का भला करेगा तो उनका यश स्वाभाविक फैलेगा। पर सत्संग करने वाले दुर्गति में जाए ये कदापि संभव नहीं है, क्योंकि सत्संग करने वाला सदैव सदगति को प्राप्त करता है। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं कि सदगति प्राप्त करने का अगर कोई सरल और सहज है वो सत्संग है। इसलिए कहा कि उत्तम गति होता है सत्संग करने वाले का, उत्तम गति प्राप्त करते हैं। चौथी बात कही गई कि सत्संग करने वाले बुद्धिमान होते हैं, धन संपत्तिवान होते हैं, वे निर्धन नहीं होते हैं, धनहीन नहीं होते हैं, दरिद्र नहीं होते हैं, दीन नहीं होते हैं। इसीलिए शास्त्रकार ने कहा कि सत्संग करने वाले वो कहीं नहीं देखे होंगे कि वो भूखे मर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है अत्यंत अकाल पड़ जाएगा
सत्संग करने वाले को मोटी धोती, मोटी रोटी और रहने की व्यवस्था होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। इसीलिए सत्संग करने वाले कभी भूखे नहीं मर सकते, कपड़े बिना नहीं मर सकते हुए, उड़ाने के लिए घर नहीं होगा ऐसी बात नहीं है। तो क्या वो संपत्तिवान भी होंगे। पांचवी बात है कि सत्संग करने वाले दूसरे से भलाई के लिए भीख नहीं मांगेंगे, अपनी भलाई स्वयं कर लेंगे। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, मति कीरति गति भूति भलाई, जब जयतन जहां जही पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव, लो कहो वेद न अनुभव। जिन किसी व्यक्तियों की 5 चीज मिले हैं, अच्छी बुद्धि, संसार में यश, तीसरी उत्तम गति, चौथी संपत्ति और 5वीं भलाई, तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सो जानव सत्संग प्रभाव, लो कहो वेद न अनुभव। संत महात्मा गण कहते हैं ये अवश्य जानना चाहिए कि उसने सत्संग किया है। सत्संग करने वाले अगर ठीक से उसके जीवन में सत्संग आ जाए तो उनकी व्यवस्था प्रकृति करती है, याद रखिएगा। वो जहां जाएंगे प्रतिकूल परिस्थिति में भी प्रकृति अनुकूल स्थिति को बना देगा। इसीलिए सत्संग से केवल बाह्य पदार्थ मिलता है, सो बात नहीं है, आंतरिक पदार्थ भी मिलता है, अंदर में भी लाभ होता है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं, सुधरने का अगर कोई जगह नहीं हो तो याद रख लीजिएगा, सत्संग आ जाते हैं तो सब सुधर जाते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या वकील हो, या वकालत करने वाला हो, या व्यापारी हो, या गरीब हो, या रोड पर चलने वाला हो, कोई क्यों नहीं हो, सत्संग आदत सुधरते हैं। क्योंकि वकील और डॉक्टर का नाम क्यों लिया आपने, इन लोगों का नाम क्यों लिए, कारण क्या है? क्या वो लोग सुधरे हुए नहीं है? वकालत करते हैं लेकिन सिगरेट भी पीते हैं, नशा भी करते हैं, डॉक्टर हैं, लोगों का इलाज करते हैं, लेकिन स्वयं नशा से ग्रसित हैं। यहां तक याद रखें, रिश्वत भी लेते हैं, कि ये लोग सुधरते हैं कहां? सत्संग में कहा, सठ सुधरई सत्संगति पाई, अपार से परस पदार्थ विश्वास। 60 व्यक्ति सुधरते हैं। शास्त्रकार कहते हैं, सत्संग से लगिए। सत्संग एक जीवन है, याद रखिएगा। महर्षि ब्रह्मा जी ने कहा, सत्संग इज माय ब्रीथ, अर्थात सत्संग मेरा श्वास है। अगर आप सत्संग से लगते हैं तो सदगुरु महाराज के श्वास से लगते हैं। और गोस्वामी जी महाराज ने क्या कहा? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, कब उनकी परिस्थिति बड़ी ही खराब थी, उनके पास रहने के लिए उन्होंने घर नहीं बनाए थे, जल पात्र भी नहीं रखते थे, रखे भी नहीं थे, भोजन पात्र भी नहीं था। महात्मा लोग कभी कभी ऐसे होते हैं ना, एक अन्न घर में दाना भी नहीं रखते, फिर भी आनंद में रहते हैं। इस कली काल में भगवान श्री राम ने उनको दर्शन दिया, और दर्शन दे करके कहा, तुलसीदास मांगो क्या मांगते हो? जिसकी परिस्थिति खराब हो और उनके सामने त्रिलोक के मालिक
प्रस्तुत हो और वो कहे कि मांगो, क्या मांगते हो, देने वाले सक्षम है तो मांगने वाला क्या मांगेंगे? सब कुछ मांग लेंगे। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु। कई बार जब कहा तब बड़े प्रेम से कहते हैं कि देहि सत्संग निज अंग से रंग, भवभंग कारण शरण सो का हरि। हे प्रभु मुझे सत्संग का वरदान दीजिए। पूछा क्या सत्संग के वरदान मांगने से तुम्हारे घर बन जाएंगे, जल पात्र खरीदा जाएगा, भोजन पात्र खरीदा जाएगा? फिर कहा क्या सत्संग के वरदान मांगने से तुम सुखी हो जाओगे? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि प्रभु आपकी बातों का समर्थन करता हूं, लेकिन एक बात सदैव याद रखिएगा कि सत्संग आपका निज अंग है, और जैसे आपके निज अंग से मुझे उस अंग का अगर रंग लग गया, निज अंग का अगर रंग लग गया, अंग कहते हैं शरीर को, याद रखिए, अंग नहीं बोल रहा हूं, अंग, अंग कहते हैं शरीर को। भगवान का निज अंग होता है, निज शरीर होता है, वो सत्संग होता है। अगर सत्संग रूपी शरीर से, भगवान के सत्संग रूपी शरीर से अगर हम आपको रंग लग गया तो निश्चित याद रखिएगा सभी दुखों का अंत हो जाएगा, भंग हो जाएगा। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज क्या मांगते हैं? देहि सत्संग निज अंग से रंग, भवभंग कारण शरण सुख आए। हे प्रभु मुझे सत्संग का वरदान दीजिए। सत्संग जीवन है, याद रखिए। सत्संग मनुष्य को बनाता है, निखारता है, ऊंचाई की तरफ ले जाता है। इसलिए कहीं अपने बच्चों को घुमाने ले जाइए या न ले जाइए, लेकिन सत्संग में उनके जरूर कभी कभी प्रेशर देकर के आने के लिए कहिए, अवश्य कहिए। अन्य कामों में आप प्रेशर देते हैं, दबाव डालते हैं, ये काम क्यों नहीं हुआ, लेकिन ये हम आप गार्जियन आइंदा कभी अपने बच्चों को नहीं बोलते हैं कि आपने सत्संग क्यों नहीं किया। अगर ये बोल लेते, अगर बोलने की प्रक्रिया बना लिए होते तो निश्चित कहता हूं कि आपके बच्चे भी सन्मार्ग पर रहते और वह इधर उधर नहीं करते। हर काम में आप प्रेशर देते हैं। सत्संग की जब बारी आती है क्या कहते हैं? तुम्हें प्रेशर नहीं देना है, अपने मन से जो करते। ये कैसी बात है, विचार करके देखिए। संसार के काम करने के प्रेशर देते हैं आप, स्कूल भेजने के प्रेशर देते हैं, घूमने फिरने के लिए कहीं भी प्रेशर, जाओ घूम फिर के आ जाओ। लेकिन कभी हम आप कहते हैं कि सत्संग में चले जाओ, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। क्या नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ लाभ दिखता है। अगर ये दिख जाए तो माता पिता इसको इस प्रकार का मान लेंगे कि ये अपॉर्चुनिटी है। तो बड़े प्रेम से कहा कि सत्संग करना चाहिए। सत्संग से लाभ क्या होता है? संत कबीर साहब कहते इस सत्संग में लाभ बहुत है, बहुत लाभ है। कितना लाभ है, इस लाभ की गणना आप नहीं कर सकते।
आप गिनती नहीं कर सकते कितना लाभ है। लेकिन अफसोस ये लगता है कि जहां लाभ दिखता है वहां भागते फिरते रहते हैं। तो हम लोग ये ख्याल करना होगा कि सत्संग करना चाहिए। छत्रपति शिवाजी जी महाराष्ट्र के थे ना, कई बार के थे वो महाराष्ट्र के थे, और अब लोग महाराष्ट्र में आए हुए हैं। सब कुछ समर्पित कर दिए सत्संग के लिए, और अपने गुरु, उनके गुरु का नाम था समर्थ रामदास जी महाराज। कहा कि शिवा मुझे भूख लगी है, कुछ खाना पीना दो। घर गए, उनको कुछ भी नहीं लगा कि गुरु को देने लायक है। एक कागज कलम उठाए, लिखा उसमें राजपाट शिवा सहित गुरु चरणों में समर्पित। ये धरती है, और ये शायद लगता है चांडक का नगर होगा। ये कहीं कहीं चांडक लिखा होगा शायद आसपास में। उस धरती पर आ रहे, त्याग की धरती है ये, संघर्षों की धरती है। साथ साथ याद रखिएगा, अपने धर्म पर अटिक रहने वाली धरती है ये। ऐसे धरती पर हम लोग विद्यमान हैं। यहां अगर त्याग की भावना ना हो तब कहां होगी? तो जब लिख करके डाल दिए तो देखते हैं निकाल के, कहा शिवा मुझे भूख लगी थी, क्या दे रहे हैं? कहा गुरुदेव आपको देने के लिए कुछ भी मुझे समझ में नहीं आया। कहा उठाओ झोली, चलो। झोली उठाए, राजा है उसी नगर में भिक्षा मांगी, अपने भी खाए, गुरु जी को भी खिलाए। समर्थ रामदास जी महाराज कहते देखो तुम राज्य करो। कहा नहीं गुरुदेव, मैं राज्य नहीं कर सकता। कहा मेरी आज्ञा है, ये ध्वज को फहरा दो। तो छत्रपति शिवाजी का ध्वज गेरुआ ध्वज था, तिरंगा नहीं था उससे। गेरुआ को फहराए, तुम केवल संचालित करो, राजा मैं रहूंगा।